हेलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट इंग्लिश एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन से चैप्टर नंबर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। अब हम चालू करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट उसी का। ठीक है, इंग्लिश एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सेंट। पहले ये जो 3 लाइनें लिखी इसका मतलब जान लेते हैं। विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थ्रो व्हाट अ पीस ऑफ रॉक। इसमें एक्चुअली बेटा कीवर्ड्स टाइप बताया है, जैसे बोलते नहीं नोट टाइप लिख देना। तो इसने पूरी स्टोरी का एक सार बताया है। उसने क्या बोला है कि विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थ्रो व्हाट अ पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी एक रॉक, एक चट्टान को पीस के, इस टाइप की उसने स्ट्रेंथ दिखाई। द घोस्ट अवेटेड अ रेसलिंग बॉट एंड विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्कर ही थ्रॉट चीटिंग। उसने कुछ चीटिंग किया था। ही इज इन्वाइटेड विजय सिंह टू सी गेस्ट फॉर द नाइट। उसने विजय सिंह को एक गेस्ट के रूप में रखा था नाइट में। अब हम जानते हैं, पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। ये मतलब था कि जैसे बोलते नहीं है, एक संकेत दे देना कि स्टोरी में चलेगा क्या, तो वही इसने संकेत दिया। चलो ये चालू करते हैं सेकेंड पार्ट को। बच्चों बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है, देखना है आपको। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सेंड। विजय सिंह ने उठाया रॉक को बालू से। एंड टेक दिस, और उसने कहा ही ऑफर्ड इट टू घोस्ट। उसने कहा घोस्ट को ऑफर किया और बोला एंड एक्सक्यूज इट हार्ड। उसने बोला बहुत ज़्यादा ये तो हार्ड है। इट इज़ फिल्ड विथ द फ्लूड। उसने बोला यह तो फ्लूड मतलब होता है पानी, या कह लो कि जो बह सके उसे बोलते हैं फ्लूड। फ्लूड में सभी आ जाता है। जैसे तुम बोल दो लिक्विड जितनी भी चीज़ें सब फ्लूड होती हैं, लेकिन फ्लूड मतलब राइट जो मीनिंग है ना वो होता है बहना। सी इफ आई एम रॉन्ग। उसने बोला अगर मैं गलत हूं तो वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद नो वन हैंड। उसने बोला आप एक हाथ में लो एंड देन विद द बोथ, और दूसरे हाथ से उसको पकड़ो। विजय सिंह स्ट्रेंथ टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। विजय सिंह ने एक्चुअली अपने पॉकेट में उसने 2 एग रखे थे। उसको किसने दिए थे एग? उसको उसकी जो दादी नहीं थी गांव की, उसने उसको अंडे दिए थे। कहा था तुम ले लेना, तुम्हें काम आएंगे। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट विद द प्लेस। विजय सिंह ने देखा कि रॉक उठाई और अंधेरा था वहां पे, तो अब बिटवीन बोथ हैंड एंड स्क्यूज उसने रगड़ा। स्क्यूज मतलब होता रगड़ना। एट वंस द येलो यॉक फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स। उसने कहा देखो इस फिंगर से क्या निकल रहा है, तो इस फिंगर से उसने बोला कि एक पीले कलर का, उसने अल्ट वंस येलो यॉक, उसने कहा एक येलो यॉक टाइप का निकल रहा है। एंड क्रैकिंग, उसने एग लिया था तो एग उसने क्रश किया था। एंड इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश, द घोस्ट वाज सो एनॉयटेड ही डिड नॉट notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and demonstrating to tell the cell. Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. विजय सिंह ने दूसरी रॉक उठाई और उसने बोला कि विदाउट अ वर्ड टू घोस्ट टेल पियर्ड। विजय सिंह पुट his hand into his pocket to take out the lump of salt. उसने मुट्ठी भर सॉल्ट उठाया और विजय सिंह ने उसको दिखाया कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। दिस इज ओनली अ स्टोन। उसने बोला यह तो एक स्टोन है। बट प्रोटेस्टेड द घोस्ट। उसने कहा कि ये प्रोटेस्ट कर सकता है कैसे? घोस्ट से। डार्क टू सी, उस समय रात ज़्यादा हो गई थी, तो रात के समय क्या हुआ था? इल्यूजन। वो एक्चुअली वो कलर लिए था। क्या लिए था? कलर। और कलर लिए था, कलर से उसने क्या किया? उसने कलर मिलाया और येलो यॉक के थ्रू, जो येलो येलो नहीं होता है अंडे का, वो उसने फोड़ दिया चट्टान के बीच से। अंधेरे में वो घोस्ट देख नहीं पाया तो उससे खून जैसा निकला। तो उसने कहा कि चट्टान से तो ब्लड टाइप निकल रहा है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। नेवर हर्ड ऑफ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क। रिमार्च विजय सिंह द स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन साल्ट। वो जब उठाया स्टोन तो उसने साल्ट लिया। एंड क्रम्बल इट एंड सी अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश। मतलब घोस्ट ने जब ट्राई किया स्टोन को तो कुछ भी नहीं हुआ। ही हैंडेड ओवर द स्टोन विजय सिंह द घोस्ट नाउ बिगनिंग टू डाउट घोस्टली पावर। उसने कहा यार ये तो बड़ा यार ताकतवर है, ये तो, इसने तो स्टोन को भी एकदम पिघला दिया। आई कैन नॉट सी गोइंग टू रोथली ओपोनेंट। उसने कहा ये बहुत तगड़ा ओपोनेंट है मेरा, मैं इसको हराऊंगा कैसे? वॉट इज द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग
whom I can floor in a minute. So saying विजय सिंह casually crumbled lump of salt. उसने कहा, इसने घोष ने बोला कि इसको इतनी ज्यादा ताकत है कि ये दोनों हाथ को रगड़ के किसी भी चट्टान को लंप ऑफ साल्ट मतलब एकदम बिल्कुल उसको चूरन टाइप बना सकता है, इतना ज्यादा इसके पास ताकत है। तो उसने बोला ही हेल्ड ऑफ हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट ऑफ टेस्ट एंड पावर्ड स्टोन। उसने कहा कि मैंने इसको एकदम बिल्कुल पावर्ड, बिल्कुल एक एक पत्थर को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। कहो तो तुम टेस्ट कर लो। उसने कहा ले टेस्ट करके देख लो। उसने जब टेस्ट किया तो मस्टर्ड विथ द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ। उसने कहा इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ है। द घोस्ट डिड नॉट एज इज टोल्ड अलार्म सो आउट थ्रो हिम दिस मैन कुड easily vanquish him in a wrestling bout in the dark, but perhaps he could be tricked in other ways. उसने कहा कि इस तरीके से उसने मतलब क्या किया कि लंप ऑफ साल्ट, मुट्ठी भर साल्ट उठाई और चट्टान से उसने घिस दिया। तो उसको मालूम पड़ा कि ये तो चट्टान फोड़ रहा है, मगर वो चट्टान नहीं फोड़ रहा था। एज्यूमिंग अ सर्वाइवल मैनर द घोस्ट सेड फ्रेंड विजय सिंह इट इज द मीनिंग ऑफ ऑनर सो आई लाइक यू। उसने कहा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तो उसने बोला हाँ। बट वेयर विल यू गो नाइट? उसने कहा तुम रात में कहाँ रुकोगे? तो रेस्ट इन माई हाउस, तुम मेरे घर में ही रुक जाओ। कि ये कौन बोल रहा है? घोस्ट बोल रहा है कि तुम मेरे घर में रुक जाओ। यू कैन लीव टुमारो, मैं तुम्हें कल छोड़ दूंगा। उसने कहा कोई नहीं। नाउ थ्रू आउट इलाइटेड विजय सिंह रिप्लाइड। विजय सिंह ने बोला आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटलिटी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे रुक जाता हूँ कि मैं थक भी गया हूँ, बट टुमारो यू विल गो एज अ प्रिजनर। कल उसने कहा कि तुम मेरे साथ कल एज अ अपराधी तुम चलोगे मेरे गांव। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री माई पीपल। मैं अपने पीपल को, लोगों को दिखाऊंगा कि ट्रॉफी कि मैं तुम्हें पकड़ के लाया हूँ। द घोस्ट वॉल्ट इन द एग्रीमेंट। घोस्ट ने कहा ठीक है कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बस साइलेंटली वॉल्ट टू किल, मगर वो एक प्लान बना रहा था। किसको? किल विजय सिंह को मारने के लिए। ही लेड हिम टू हिज हाउस टू केव। वो अपनी एक गुफा लिवा गया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट एंड लॉट ऑफ मिल्क। घोस्ट के पास में बहुत सारा फ्रूट और लॉट ऑफ मिल्क और सूखे मेवे, ये सब चीज़ें थी, उसने खाए। और लेटर लेट हिम टू लग्जीरियस बेड, और वो लग्जीरियस बेड में सो गया। कंप्लीट विथ पिलो एंड बोल्स्टर्स। बहुत ही अच्छा तकिए भरा वो बेड था। वहाँ पे विजय सिंह लेट गया। एंड लिसनिंग द स्नूज, और वो खर्राटे लेने लग गया। इन द मिडिल ऑफ नाइट, जब रात की मिडिल मतलब 2-3 बज गए, तो ही स्लिप्ड आउट ऑफ बेड। वह उठा एंड ही प्लेस्ड ऑफ अ ब्लस्टर ऑफ सेंटर ऑफ द बेड। और उसने बिस्तरों को इस तरीके से बनाया जैसे कोई आदमी सो रहा हो। एंड थ्रोइंग ओवर इट अ कॉन्कॉल टू मेक इट लुक एक्सट्रैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। उसने इस तरीके से बना दी जैसे कोई आदमी सो रहा हो। हैविंग डन इट इज अ कवर्ड विथ वॉचली अ डार्क कॉर्नर, और वो एक डार्क कॉर्नर में जाके छुप गया। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन द घोस्ट अप्रॉच द बेड आर्म विद अ शाउट क्लब। और उसने देखा कि घोस्ट आ रहा है। ही ब्राउट द क्लब डाउन वेयर इज द विजय सिंह हेड, और उसने विजय सिंह के हेड को तरफ घूमा। और नॉट हियरिंग इवन अ ग्रूम, और वो एक झाड़ू टाइप की एक लिए था, डंडा टाइप का। और ही स्माइल्ड, और उसने मुस्कुराते हुए 10 पंच विद द ही हैड किल्ड इज एनिमी। और उसने 10 पंच मतलब उसने 10 बार मारा, और बड़े जोर से हंसा कि मैंने मार दिया अपने एनिमी को। बट however just to make doubtly sure he stuck the bloster 6 times more। उसने कहा मैंने तो बहुत बार मारा, 6 टाइम से भी ज़्यादा मार दिया। तब तक तो वो मर चुका होगा, सेटिस्फाइड इज वर्क, वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड हुआ। ही रिटर्न टू हिज काउच टू कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन। उसने कहा कि अब तो मैं आराम से सो सकता हूँ। विजय सिंह क्रीप्ड साइलेंटली बैक इन टू बेड आफ्टर अ पॉज। ही ग्राउंड एज अ डिग्विश टू कवरलेट एंड सेटअप। और वो जो घोस्ट था वो भी अब सो गया। डिस्टर्ब बाई नॉइस। अब उसने देखा कि सुबह सुबह एक फिर से खर्राटे कोई ले रहा है। द घोस्ट प्रिफर्ड फ्रॉम अंडर द बेड क्लॉथ टू सीइंग द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रीचिंग हिज आर्म। वो सुबह सुबह जब देखा तो दोनों लोग उठे। उसने जैसे अंगड़ाई टाइप नहीं लेते, उस टाइप उसने अंगड़ाई लिया वही विजय सिंह ने, और उसने बोला हिज हेड इज जॉबिंग। उसने कहा रात में फॉर अ मोमेंट घोस्ट टर्न राइट रिजिस विद शॉक। घोस्ट बहुत शॉक हो चुका था। उसने कहा फ्रेंड घोस्ट, यार यहाँ पे देयर आर इंसेक्ट इन योर केव। उसने कहा तुम्हारी गुफा में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है।
और उसने बोला आई एम कंप्लेनिंग, विजय सिंह ने कहा कंप्लेन करता हूँ तुम्हारी वाइफ को, आई एम इंजॉइंग द स्वीटेस्ट लीव। उसने कहा मैं कभी भी इतना अच्छी नींद 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 नहीं मेरे को आई जितनी अच्छी आज नींद आई। देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रेवल मी। उसने कहा बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जिससे मैं ट्रेवल हुआ। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ द इट्स विंग, ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट बिटन मी। उसने कहा कि जैसे कोई काट टाइप रहा 10 बार मच्छरों ने मुझे काटा। बट इट इज नॉट मोस्ट एनोइंग, ये तो एनोइंग था ही, साथ में पैनिक कंडीशन उसने कहा ये थी कि रिड्यूस एनी अदर मैन टू पुल, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर अ रेसलर लाइक दिस। उसने कहा इस तरीके से सेटिस्फाइड मैं नहीं हो सकता किसी के यहाँ जहाँ पे जैसे कोई कोई मतलब कीड़े मकोड़े टाइप खा रहा हो। तो वो उसको चिढ़ा रहा था, उसको तंग कस रहा था कि 10 बार जैसे कीड़े मकोड़े नहीं काटते इस टाइप 10 बार किसी ने मेरे को मारा, जबकि वो सब जानता था विजय सिंह। ठीक है। इट इज़ अ सर्वल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैज रिक्वायर्ड। तो जो इसकी प्रॉपर्टी छीनी हुई थी ना विजय सिंह की, उसको लौटा दी गई। ही रिटर्न मच ऑफ, कभी भी कोई वहां पे गया था ना हॉन्टेड रेस्ट में, लौट के नहीं आया, लेकिन वो लौट के आ गए विजय सिंह। सब लोग खुश हुए, सब लोग उसकी बहादुरी की और ज़्यादा उसकी प्रशंसा होने लगी। राइटफुल ऑनर ही वेंट स्पेशली द ओल्ड वुमेन, क्योंकि वो किस लिए लौट के आया था, क्योंकि ओल्ड वुमेन के कारण वो लौट के आया, क्योंकि ओल्ड वुमेन ने उसको अंडे दिया, उसने उसको डराया। थैंक्स फॉर एन इनविजिबल गिफ्ट। उसने कहा कि इस तरीके का अद्भुत गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आफ्टर ऑफ हर ग्रैंड मदर हैंड इज मैरिज। उसने कहा कि जो आपकी बेटी है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। देयर फोर विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। अब विजय सिंह बहुत डरने लगा और वो अब बोस्टिंग नहीं करता था, माने बड़ी बड़ी फेंका नहीं करता था। इट इज सेड नो ट्रेवल वॉज ट्रेवल अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। अब उसे कभी भी हॉन्टेड डेजर्ट नहीं जाना पड़ा। इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। ठीक है बेटा, थैंक यू। और आप सब्सक्राइब किया करिए बेटा, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है बेटा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बेटा सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, thank you very much for listening to me, and these lines stop myself. Thank you very much.